हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और हम आपको पता ही है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्लास 12th में लास्ट की जो मेरी वीडियोस आई हैं वो इसी के ऊपर आई हैं। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप इसमें ये 8 मार्क्स और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अगर आप इनको कर लेंगे तो आपको रिटायरमेंट में भी इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रिटायरमेंट में भी ये क्वेश्चन इसी तरीके से चलते हैं। तो इसका इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराना चाहता हूँ आपको, हर टाइप से, हर मेथड से, सो दैट आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना और रिटायरमेंट के लिए बैलेंस शीट बनाने के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाएं। तो आपको उस समय इतनी उसमें डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। तो 8 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन हम इस समय जो टॉपिक कर रहे हैं वो रिटायरमेंट में नहीं है, हम एडमिशन में हैं। और एडमिशन के क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि जब एक पार्टनर को हम एडमिट करते हैं तो उस समय हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाएं। तो जो भी मेरे क्वेश्चंस, मैं जितनी भी वीडियोस ये और इससे आगे जो भी आएंगी, उसमें या तो वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से पिक किया गया होगा या हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से पिक किया होगा। तो ये क्वेश्चन हमें करने हैं। आज का भी टॉपिक हमारा यही है। तो हम अपने अब वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन किस प्रकार का है। चलिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, मतलब कि करंट ईयर का क्वेश्चन है जो इस साल के बोर्ड एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन जो था वैसे तो कैपिटल एडजस्टमेंट का था, आप देख रहे हो नीचे का जो मैंने कट किया है वो कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट था। तो था ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का जो 8 मार्क्स में आया था हमारा। इस क्वेश्चन को मैंने 6 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया है, अब ये 6 मार्क्स का बना दिया है मैंने। और इसमें से कैपिटल एडजस्टमेंट क्योंकि इस साल हमारे कोर्स से डिलीटेड है करंट ईयर के लिए, करंट ईयर में आपसे कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं पूछी जाएगी, इसलिए उसको हटाकर मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया है कि अब ये इसमें हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि हमसे क्या करवाया जा रहा है, तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो अब वो हमसे नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करवा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन अब ये चेंज हो गया है एट द टाइम ऑफ गीता's एडमिशन। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आशीष और निमिष दो पार्टनर है, 3:2 की उनकी रेशियो है। ये उनकी बैलेंस शीट है। अगर इस बैलेंस शीट को आप स्टडी करो तो आपके लिए एक तो जनरल रिजर्व मिलता है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड मिलता है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अनलेस कोई एडजस्टमेंट ना हो। तो अगर इन एडजस्टमेंट में जाकर देखोगे तो सबसे नीचे वाली एडजस्टमेंट है, तो फिर जो एडजस्टमेंट कहेगी उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ये केसेस हैं और ये केसेस मैंने वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पर अपनी वीडियो में ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो आप वहां जाकर इनको डीपली भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उन सब वीडियोस के लिंक है, तो आप वहां जाकर उन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। आप आगे अगर हम पढ़ें तो कहता है क्वेश्चन कि 1 अप्रैल 2019 को गीता को उन्होंने एज पार्टनर एडमिट किया और उसको 1/4 शेयर दे दिया। देखिए जिस जिसको मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ दैट्स मीन्स ये आपको हाईलाइट अपने क्वेश्चन में भी करना होगा, जो आपको ये क्लियरिटी दे कि आपको क्या क्या करना है। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है, फिर आप बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब अगर हम फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ें तो वो कहता है कि गुडविल ऑफ द फर्म, तो यहाँ फर्म इंपॉर्टेंट है। गीता की गुडविल का शेयर मुझे निकालना है। अभी फर्म की गुडविल दी हुई है और कितनी दी हुई है, 2 लाख। तो मैं इसमें से पहले गीता का शेयर निकालता हूँ। गीता के शेयर के लिए 1/4 से मल्टीप्लाई आप कर दो इसको, तो ये गीता का शेयर आ जाएगा। कितना निकल के आया, 50। गीता 3000 एज इज कैपिटल लेके आ रही है और अपना जो गुडविल का शेयर है वो भी कैश में लेके आ रही है। पहली दो एडजस्टमेंट हमारी गीता के एडमिशन से संबंधित उसकी कैपिटल लाने से है और गुडविल लाने से है। तो सबसे पहले हम इन्हीं की एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले गीता का जो शेयर और कैपिटल, शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल आ रही है, उसकी एंट्री करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि फर्म के पास कैश आ रहा है। कौन ला रहा है, गीता कैपिटल अकाउंट के रूप में पैसा आ रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसा आ रहा है। कितना कितना आ रहा है, 3,50,000। टोटल हो गया 3,50,000। तो ये हमारी होगी फर्स्ट एंट्री व्हेन गीता ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल।
अब जो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल आया है, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ो तो इस शेयर के अलावा कहीं कुछ नहीं मेंशन है। दैट्स मीन्स ये क्वेश्चन रिमेनिंग का क्वेश्चन है, न्यू रेशियो से संबंधित। और न्यू रेशियो में जब रिमेनिंग का केस होता है तो ओल्ड रेशियो ही अपने आप में क्या बन जाती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाती है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी हो गई, 3:2। अब आप इस प्रीमियम फॉर गुडविल को दोनों जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है आशीष और निमीश, इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बिटवीन किस रेशियो, 3:2, या कह सकते हैं कि हम किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो इस क्वेश्चन में क्या निकल कर आई है, 3:2। तो ये हो गया हमारा पहली दो एडजस्टमेंट की दो जर्नल एंट्रीज। अब आगे चलते हैं और अपने रीवैल्यूएशन से संबंधित एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। तो अगली एडजस्टमेंट हमें कहती है कि बेड डेब्ट्स जो है वो 2,000 रुपये है, तो बेड डेब्ट्स आपको बनाना पड़ेगा 2,000। दैट्स मीन्स जो ये 90,000 है, आपको इस 90 में से 2 माइनस करने पड़ेंगे। अब आपके डेटर उतने हैं और उस डेटर पर बोला गया है कि क्रिएट कीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। देखो, जो बेड डेब्ट पैसा हो जाता है उस पर कभी भी प्रोविजन नहीं बनता, इसलिए आप 90 पर प्रोविजन नहीं बनाएंगे। तो बच्चे ज़्यादातर जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि 90 पर प्रोविजन बना देते हैं, तो वहीं गलत हो गए आप। तो वो नहीं करना। बैड डेब्ट का मतलब पैसा डूब गया, तो उस पर क्या डाउट कर रहे हो आप, क्या है ये, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये वो तो ऑलरेडी डूब चुका है, तो वो तो डाउटफुल है ही नहीं, तो इसलिए 90 में से पहले 2 माइनस कीजिए। फिर आपके डेटर्स जो बचते हैं, अब वो डेटर्स बचेंगे 88। इस 88 पर आपको 5% का प्रोविजन बनाना है। तो जब ये बनाओगे आप तो 4400 बनेगा। उस 4400 में से देखिए, इसका 5%, आप 88 का 5% निकालोगे तो कितना निकल कर आएगा, 4400। इतना आपको प्रोविजन मेंटेन करना है। कितना आपके पास ऑलरेडी मेंटेन है, 1000। तो 4400 तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 4400 में से माइनस कर दीजिए। जो बचेगा 3400 का जो अमाउंट बचता है हमारा, ये हमें प्रोविजन अभी बनाना पड़ेगा थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में, अच्छा पहले फर्नीचर ओवर वैल्यूड की एंट्री मैंने कर रखी है यहाँ पर, तो पहले मैं आपको ये समझा दूँ, बेड डेप्ट वाली दोबारा से बता दूंगा। अब देखिए, फर्नीचर के बारे में लिखा है कि वो अंडर वैल्यू है, मतलब उसकी वैल्यू कम लिखी गई है। बाय वर्ड लिख दिया तो जितना यहाँ अमाउंट दिया हुआ है उसकी एंट्री सीधा पास कर दो। तो आप फर्नीचर अकाउंट को बढ़ाओ, क्योंकि एसेट कम लिखी है, बढ़ाओगे कैसे, डेबिट कर कर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरीके से हमने अपनी जो फर्नीचर अंडर वैल्यूड था उसको रियल वैल्यू पर, या जो पार वैल्यू है उस पर ले आए। अब नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। तो ये बेड डेप्ट्स के लिए भी है, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेप्ट के लिए है, जो ये थर्ड एंट्री थी। अब इसकी बारी आती है, हमने फोर्थ कर दी, ठीक है। अब हम थर्ड की तरफ चल रहे हैं। थर्ड में मैं आपको वैसे समझा चुका हूँ, बेसिकली आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा और क्रेडिट करना पड़ेगा बेड डेप्ट के लिए 2000 जो हुए हैं, ठीक है, बेड डेप्ट्स हो गए। और उसके बाद आप प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेप्ट के लिए 34 लिखोगे। कारण मैं बता चुका हूँ, बनना तो प्रोविजन 4400 का है, पर 1000 का ऑलरेडी है, तो आप बनाओगे कितना नया, 3400। इस तरीके से प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेप्ट का जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, 4400। तो ये हो गई रिवैल्यूएशन अकाउंट इस थर्ड एडजस्टमेंट की, जिसमें आपको पहले बेड डेप्ट का प्रोविजन बनाना है, फिर प्रोविजन बनाने का मतलब बेड डेप्ट को चार्ज करना है, और फिर प्रोविजन बनाना है। 44 बनता है, 1000 पहले से दिया हुआ है, तो अब 34 आप और क्रिएट कर दो। अब एक एंट्री ये बचती है और एक एंट्री ये बचती है, इनको नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे। अभी तक ये एंट्रीज आपकी कहाँ तक पूरी हो गई हैं, फोर्थ तक, मतलब कि फर्नीचर तक की एंट्री मैंने पूरी कर ली। पेज पलटते हैं, स्लाइड चेंज करते हैं, क्वेश्चन फिर दोबारा से लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने दोबारा आ गया। अब हम जो करेंगे वो फिफ्थ एंट्री करेंगे, जिसमें स्टॉक जो है वो निमिष ले गया। तो निमिष ने उसको ले लिया, टेकन ओवर का मतलब है एक तरीके से ले लिया, बिजनेस से खरीद लिया। तो देखिए, स्टॉक की वैल्यू आप अंदर देखिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 1,40,000, और निमिष उसको कितने में लेके जा रहा है, 1,30,000।
तो फर्म को तो लॉस हो रहा है, उस लॉस को भी रिकॉर्ड करना है। तो आप स्टॉक को खत्म कीजिए पहले बुक में से। तो स्टॉक कैसे खत्म होगा? क्रेडिट होकर। तो अब हम स्टॉक को जो निमिष ने लिया है उसकी एंट्री करेंगे। तो इसमें देखिए मैं पूरी एंट्री लाता हूँ, फिर समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आप स्टॉक को क्रेडिट कर दीजिए इसमें 1,40,000 से। उसके बाद जितना निमिष ने लिया है वो उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दीजिए, क्योंकि वो पैसा अब उसकी कैपिटल को कम कर देगा 1,30,000 से। और जितना अब नहीं मिलेगा, वो जो मेरा लॉस है, उसको आप कहाँ से चार्ज करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो उसके लिए आप क्या डेबिट कर दीजिए? रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें एक चीज और भी हो सकती थी, तो मैं आपको यहाँ पर वो क्लियर कर दूं कि अगर निमिष इसको 1,50,000 में लेके जा रहा होता तो फिर कंपनी को, फर्म को फायदा हो रहा होता। तो निमिष कैपिटल अकाउंट 1,50,000 से डेबिट होता, स्टॉक 140 से क्रेडिट होता और 10,000 से रिवैल्यूएशन नीचे आता। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो ये हो गई हमारी स्टॉक की। अब हम एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन की। तो इस वर्कमैन कंपनसेशन के लिए आपको अंदर का वर्कमैन कंपनसेशन भी ध्यान में रखना है। तो आपको पता है कि अंदर फंड जो है 20 है, बट नीचे हमें बताया कि लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन जो है 30,000 अराइज हुई है। मतलब आपको 30,000 रुपये वर्कमैन को वर्कर्स को कंपनसेशन देना है और आपके पास फंड में ही 20,000 है। तो आपको 10,000 और चाहिए, तो वो आप कहाँ से लोगे? रिवैल्यूएशन से। अब ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो इसको कहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे? पार्टनर्स में। ये आपको अब याद रखना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी क्लेम फंड से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है तो मेरी वीडियो अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हो। अभी आप ये समझिए कि 30,000 मुझे देने हैं, 20,000 मेरे पास है, तो 10,000 मैं और लूंगा। और लूंगा कहाँ से? रिवैल्यूएशन से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से वो 10,000 ले लिए, जितना फंड मेरे पास बचा था वो यूज कर लिया और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के अंदर डाल दिया, क्योंकि क्लेम अभी तक पे नहीं किया, तो इसलिए कैश और बैंक को यूज नहीं किया जा रहा। ये अभी मेरी लाइबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट में अभी भी ऐसे ही चलेगी। बस लाइबिलिटी कितनी हो गई है अब? इंक्रीज होकर 30,000। तो ये एंट्री थी हमारी इसकी, जो वर्कमैन कंपनसेशन से संबंधित थी। अब हमारी जो एंट्री रीवैल्यूएशन से संबंधित थी वो पूरी हुई। अब इस बेस पर हमें अब अपने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो अगर आप पिछले वाले की एंट्री आपको याद हो और मैं छोटा सा वैसे ही रफ रिवैल्यूएशन बनाऊं, देखो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं पेपर में और इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखिए ये जो एंट्री है फर्नीचर वाली, आपने देखा था कि इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा था? क्रेडिट हो रहा था, तो ये कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड में आएगी। मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या एंट्री हमने पिछले पेज पर की थी? ये करी थी, और ये बैड डेप्ट वाली की थी ना। तो बैड डेप्ट वाली में क्या था? बैड डेप्ट थे 2,000 के, जिसमें रिवैल्यूएशन डेबिट था, मैंने डेबिट में डाल दिया। साथ ही साथ 3400 रुपये का हमारा क्या था? प्रोविजन था, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। इस पेज पे आए तो रिवैल्यूएशन में 10,000 तो ये रहे डेबिट में, तो ये 10,000 भी यहाँ लिख दिए। ठीक है, और अब 10,000 यहाँ पर भी हैं, तो ये 10,000 भी लिख दिए। तो ये सारा हो गया मेरा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड का, जितनी ये ट्रांजेक्शन नीचे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में थी। तो इस बेस पर जो ट्रांजेक्शन हमारी बनती हैं वो मैं यहाँ लिख चुका हूँ। अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो आप देखना, आप जब हम इसको निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें जो है इसका टोटल 25,400 है। दैट्स मीन्स हमें 40,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अब इस प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है। तो आप इस तरीके से इजीली बिना अकाउंट बनाए भी, अगर जनरल एंट्री आपसे पूछी है तो आप टाइम सेव कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो टाइम सेविंग का सबसे बढ़िया तरीका यही है, आप इजीली यहाँ पर पता लगा सकते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इस तरीके से, और इस बेस पर आप अपनी एंट्री को पास कर सकते हो। अब एंट्री क्या है उसको और देख लीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दीजिए 40,000 से, और जो दो पार्टनर्स हैं आशीष और निमेश, ये एंट्री ओल्ड रेशियो में हो रही है, इसको सेक्रीफाइसिंग में मत समझना। बस ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। तो 40,000 3:2 की रेशियो में 2416 डिवाइड कर दिया। अब जो मेरा बचा है, मैंने आपको बताया था वहां पर कि क्या बचा हुआ है? जनरल रिजर्व।
इसको नहीं भूलना, अब इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और आशीष और निमिष ओल्ड रेशियो में, ये एंट्री भी जो हमारी होगी ये ओल्ड रेशियो में होगी, मतलब कि 3:2 में होगी, 30-20 के साथ हम जनरल रिजर्व की एंट्री को भी पूरा कर लेंगे, और ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त हो जाएगा जब वो हमसे जनरल एंट्री पास कराने को कहते हैं। तो अगर आएगा भी तो बैलेंस शीट नहीं आने वाली, तो आपसे क्या बनवाया जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वो मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में आपको बनाकर दिखाया था, और एक वीडियो जैसे नेक्स्ट आएगी वो भी सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, और है वो भी 2020 का। उसमें मैं जनरल एंट्री के साथ साथ आपको, क्योंकि वहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों आएगा, वो उसमें भी सिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चन अभी यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कल तक आपके सामने रख दूंगा, या बना दूंगा वीडियो आपके सामने ला दूंगा, तो कल तक का वेट कीजिए। अभी के लिए इस क्वेश्चन में इतना ही था। तो आज का क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से करना और समझना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक अगर वीडियो को लाइक, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मैक्सिमम स्टूडेंट्स के अंदर, और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपसे यही एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जैसे भी कमेंट, पॉजिटिव जो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं मेरी वीडियो से रिलेटेड, या आप क्या चाहते हैं कि एक क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको किस तरीके से समझाया जाए, आप ये भी बता सकते हैं, सो दैट मैं उसको अपने वीडियो में ला सकूं और आप तक उस तरीके से पहुंचा सकूं जैसा आप समझ पाए, जैसे आप अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाए। थैंक यू।